Let us start with indefinite integration and the first sum. So guys, as I was saying, we have integration formula for x raised to n only. Okay, but अगर हम लोग के पास upon में x raised to n आ गया, तो it's better we write it first as x raised to minus n and then we integrate. तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है. तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर इस सम को स्प्लिट करना पड़ेगा. तो जैसे x अपॉन रूट x पहले स्प्लिट करेंगे अपन उसको, तो पहला टर्म आएगा x अपॉन रूट x. तो ऊपर जो टर्म है x उसको आप रूट x इंटू रूट x लिखो, एक रूट x कट हो जाएगा और एक रूट x यानी x रेज टू हाफ बचेगा. प्लस अगला टर्म आएगा 1 अपॉन रूट x, नीचे रूट x को x रेज टू हाफ लिखेंगे तो वो ऊपर जाके x रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा. और अब गाइस आप डायरेक्टली ऑप्शन में ही देखो इसका इंटीग्रेशन आपको कहाँ दिख रहा है. ओके, एक्स रेस टू 1/2 का एक्स रेस टू 3/2 अपॉन में 3/2 आएगा तो 2 ऊपर आना चाहिए, और एक्स रेस टू माइनस हाफ का एक्स रेस टू हाफ अपॉन 1/2 आएगा तो 2 उन्होंने ऊपर लिखा है. सो बी इज द राइट आंसर. स्प्लिट किया गाइस और फिर अपन ने इसको इंटीग्रेट कर दिया. लेट्स गो टू नेक्स्ट सम. यहाँ पे भी क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देना है. ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, 2/5 होल रेज टू एक्स माइनस 3/5 होल रेज टू एक्स. ओके, एंड द इंटीग्रेशन फॉर्मूला फॉर ए रेज टू एक्स इज ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए होता है. ओके, ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए. सो 2/5 रेज टू एक्स का क्या होना चाहिए, 2/5 रेज टू एक्स अपॉन लॉग 2/5. मतलब मैं डायरेक्ट सी पे ही क्यों पॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन के आंसर में अपॉन में लॉग ए आता है. जो भी ऑप्शन में अपॉन में लॉग ए है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए. तो मुझे सी में ही दिख रहा था तो मैंने सी में ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया. ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए यहाँ पे दिख रहा है, इधर भी ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए दिख रहा है. सो दैट्स व्हाई सी मस्ट बी द राइट आंसर. लेट्स गो टू गाइस, लिखना भी है, मतलब ऐसे देखो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही है सम को रिलेटेड वो लिखनी है. इसीलिए अपन ना गाइस स्लो जाएंगे एकदम. डन. ओके, अच्छा गाइस, एनी सजेशंस ऑन व्हाट टू डू अबाउट सम नंबर 3? वेरी गुड क्रिश. हर्षदीप. अच्छा, मैं एक चीज लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना कि ये सही है या नहीं. कैन वी राइट इट एज, ये रूट एक्स प्लस 3 ऊपर जाएगा तो एक्स प्लस 3 रेज टू माइनस हाफ, और एक्स प्लस 2 रेज टू हाफ है ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ. इज इट राइट और रॉन्ग? ओके, मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ लोगों को राइट लग रहा है कुछ लोगों को रॉन्ग लग रहा है. सो गाइज एक्चुअली इट इज रॉन्ग. ओके, ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हम लोग ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते. मतलब अगर 1/a+b है तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ इट एज 1/a+1/b. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. अगर ऐसा हो पाता तो ही ये ऊपर जाके फिर रेज टू माइनस हाफ होते ना, बट ऐसा हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते. ओके, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रैशनलाइज करना पड़ेगा. तो रैशनलाइजिंग टर्म क्या होगा यहाँ पे, सब पूरा ऐसे डिटेल में ही सॉल्व कर देते हैं. dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 है, इसको इनटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2. रैशनलाइज किया. सो गाइज न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा ना, कि ये रूट एक्स प्लस 3 को वी कैन राइट एक्स प्लस 3 रेज टू हाफ, और ये प्लस एक्स प्लस 2 रेज टू हाफ हो जाएगा. और डिनोमिनेटर में ना गाइज जो भी बचेगा वो कांस्टेंट ही बचेगा, तो हम लोग उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे.
तो क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, a का स्क्वायर यानी x प्लस 3 आएगा माइनस b का स्क्वायर, तो x प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, बट यहाँ पे माइनस है, रूट x प्लस 2 का स्क्वायर, बट यहाँ पे माइनस है, तो माइनस एक्स माइनस 2। तो ये x और x कट हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो गया। तो ये तो 1 ही हो रहा है, इसका टेंशन नहीं लेना है, अपॉन में 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो x प्लस 3 रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन x प्लस 3 रेज टू हाफ प्लस 1 यानी रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 आना चाहिए। तो रेज टू में 3/2 सी और डी में है, इनको ऑब्जर्व करो। ओके, बट डी में प्रॉब्लम ये है कि अपॉन में 3/2 नहीं लिखा, यहाँ पे जो अपॉन में 3/2 था यानी कि 2/3 वो कॉमन ले लिया गया है, एंड हेंस सी इज द राइट आंसर। So as I said guys, it's all the game of formulae. If you know the formulae, then कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। Sum number 4, I is integration of 1 upon under root of 1 plus cos x. So guys, अपना 1 plus cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos square थीटा है, तो 1 plus cos 2 थीटा होता है तो 2 cos square खाली थीटा होता है, तो 1 plus cos x होगा, तो वो 2 cos square x by 2 हो जाएगा। तो ये जो रूट 2 है, सिंस इट इज कांस्टेंट, वी विल राइट इट आउटसाइड 1 by रूट 2 करके। अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर जो है वो कॉस होगा, और कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा। रूट 2 को बाहर लिखा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर इज कॉस, 1 अपॉन कॉस इज सेक, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक इज log of sec x by 2 plus tan x by 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय x का कोइफिशिएंट। अगर गाइस यहाँ पे sec 2x होता तो अपॉन में 2 आता, बट यहाँ पे sec x by 2 है तो अपॉन में x का कोइफिशिएंट 1/2 आएगा, प्लस सी। तो अब चेक कर रहे हैं कि आंसर किस फॉर्मेट में दिया है। ओके, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है देखो, क्योंकि अगर गाइस सच बताऊं तो ये 2 जब ऊपर चला जाएगा ना एकदम ऊपर, तो इस 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एक √2 कट हो जाएगा, तो बेसिकली आंसर √2 इंटू लॉग का टर्म विल बी द आंसर, ऐसा होना चाहिए। √2 इंटू लॉग का टर्म ए है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। लेट्स गो टू नेक्स्ट सम गाइस। डन, ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। अब यहाँ पे 7 इंटू ई रेस टू 7x प्लस 5, ये तो पपलू ओरली हो जाएगा, 7 एज इट इज रहेगा, ई रेस टू 7x प्लस 5 का ई रेस टू 7x प्लस 5 अपॉन 7 आ जाएगा, तो 7 7 कट होने वाला है, सो द आंसर इज गोइंग टू बी जस्ट ई रेस टू 7x प्लस 5। The sixth question is good because its options are very good. एक तो चलो कौन सा राइट आंसर है पहले बता दो सिक्स वाले में। मिक्स आंसर्स आ रहे हैं ए और सी। अभी तो पता है यहाँ पे ही लिखा है देखो, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग, स्टिल फ्यू पीपल आर सेइंग सी। ठीक है, तो ए रेस टू एक्स का बट ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। यहाँ पे ए रेस टू एक्स दिया है मतलब, और विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछा है। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए दिया है तो ऊपर एक्स कांस्टेंट है, तो वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होगा, तो ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, हेंस सी इज द राइट ऑप्शन। एक मिनट ना, मैं चैट डिसेबल करके पढ़ लूं कि किसने किसने पहले से सी बोला था। वेदांत, श्रेया शाह,
Krish Mehta, then Ashi, हर्षदीप, इतने लोगों ने सी बोला था. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. बाकी लोगों ने भी गैस किया. चलो अच्छा, एटलीस्ट यू रियलाइज कि ये यहाँ पे देख के हम लोग बोल दे. वेरी गुड. लेट्स गो टू नेक्स्ट सम. सम नंबर 7. इधर ना स्प्लिट कर देते हैं. पहले x अपॉन पूरा डिनोमिनेटर लिखेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा. और ये रूट वाला टर्म अपॉन पूरा डिनोमिनेटर लिखेंगे तो 1 बाय एक्स आएगा. तो you all only guess the correct option. Very good everyone. D is the right answer. 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x का log x. एंड गाइस रिलेटेड टू सम नंबर 8, जब अपन ने बोर्ड्स के लिए ये सम किया था, इफ यू रिमेम्बर मैंने दो मेथड करवाए थे, मेथड 1 एंड मेथड 2. एक मेथड क्या है कि वी विल मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4. ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करने से क्या हो जाएगा, नीचे भी एक 4 लिखना पड़ेगा. तो अपन उसको 2 sin x cos x द होल स्क्वायर लिख देंगे. 4 एज इट इज. 2 sin x cos x इज sin 2x द होल स्क्वायर आ जाएगा. sin 2x ऊपर जाएगा तो cos x स्क्वायर 2x, और cos x स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन cot 2x आएगा. बट 2x का टर्म कहीं पे भी आंसर में नहीं है, हेंस वी आर नॉट यूजिंग दिस मेथड. तो दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि हम लोग क्या करेंगे, ऊपर गाइस ऊपर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 तो रहेगा. उस 1 को अपन क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे. ऊपर के 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, बाजू में dx लिख दिया. ठीक है, अब स्प्लिट कर दो. जब साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर कट हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मिलके सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा. फिर जब कॉस स्क्वायर के नीचे पूरा डिनोमिनेटर लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर कट हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर जो है वो कोसेक स्क्वायर बचेगा. एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इज tan x. तो पहला टर्म पॉजिटिव tan x होना चाहिए a और c में से, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो d. tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c. दिस d ऑप्शन इज द राइट आंसर. ऊपर क्या किया, यहाँ पे जो 1 था उस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, dx थोड़ा बाजू में, अपॉन डिनोमिनेटर तो सेम है, फिर स्प्लिट कर दो. साइन स्क्वायर अपॉन द एंटायर डिनोमिनेटर, साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक्स स्क्वायर. फिर जब कॉस स्क्वायर के नीचे पूरा डिनोमिनेटर, कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर. सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स. अब ना गाइस 9th वाले सम में देखो यार, सारे ऑप्शन से पता चल रहा है कि यस, एक बहुत ही अच्छा मेथड है कि 1 प्लस साइन एक्स को t डाल दो, मतलब डिनोमिनेटर में जो रूट में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो 2 इंटू डिनोमिनेटर शुड बी द आंसर. यार वेरी वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू. चलो वही मेथड से करते हैं. गाइस हम लोग के पास एक फॉर्मूला क्या है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, नीचे रूट के अंदर एक एफ ऑफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव एज इट इज न्यूमरेटर में है, तो 2 इंटू डिनोमिनेटर इज द आंसर. ओके, तो यहाँ पे रूट में 1 प्लस साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव एज इट इज न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 2 इंटू डिनोमिनेटर होना चाहिए. बट द प्रॉब्लम इज आंसर x/2 के टर्म्स में है. तो हम लोग भी क्या करेंगे गाइस, आपको याद होगा, बाहर का 2 रहने देते हैं,
वन को वी कैन राइट कॉस स्क्वायर ऑफ सम एंगल प्लस साइन स्क्वायर ऑफ सम एंगल, और साइन एक्स को वी कैन राइट 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो आगे एक्स बाई टू आ रहा है, तो इसको भी एक्स बाई टू ही लिख दो। तो इस वन को अपन ने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिखा। सो इट इज 2, अंडर रूट के अंदर क्या बनने वाला है, cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर बनने वाला है, एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल्ड, हेंस 2 इन ब्रैकेट cos plus sin, यानी कि D इज द राइट आंसर। ओके, तो गाइज फॉर्मूला क्या याद रखना है, अगर डिनोमिनेटर के रूट में कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, देन 2 इंटू डिनोमिनेटर इज द आंसर। ओके, तो ये अपना आंसर है गाइस, अब इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, ऐसा मत सोचो अरे यार अब ये आया अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, नहीं, अपन ने इंटीग्रेट कर दिया, ये इंटीग्रेशन का आंसर है। बट टू ब्रिंग वन ऑफ द करेक्ट मेथड्स, सॉरी, टू ब्रिंग वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस, वी ऑब्जर्व दैट ऑल आर x by 2 के ऑप्शंस। तो साइन x को तो अपन 2 साइन x by 2 cos x by 2 लिखने ही वाले थे, वन को क्या कर देंगे, cos square x by 2 plus sin square x by 2 लिखेंगे। एंड इफ यू ऑब्जर्व इट इज ऑफ द फॉर्म a square plus 2ab plus b square, hence we are writing it as a plus b the whole square, और अंडर रूट में a plus b the whole square है। ओके, तो अंडर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, यही अपना फाइनल आंसर है। राइट इट डाउन, लिख के ये 9 सम हो जाएगा ना, तो उसके बाद ये 9 सम्स में से किसी को कोई भी सम में डाउट है या वापस से एक्सप्लेन करना है तो प्लीज लेट मी नो, डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स। वेरी गुड, और लिख के भी हो गया, डाउट भी नहीं है तो टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड एवरीवन, जो लोग का हो गया है दे प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम, 10th सम पे जाओ। प्रणीत, आप कौन से सम की बात कर रहे हो, 9th वाले की? सर आपने वो वन को cos स्क्वायर 2x/2 कैसे किया? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, देखो अपना ना फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब थीटा के जगह पे कुछ भी हो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दोनों एंगल ना x/2 थे, तो इसीलिए मैंने थीटा भी क्या ले लिया, x/2, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1। ओके, वेरी गुड। वाह, 10th भी बहुत सारे लोगों ने कर दिया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। 10th में बोला है एफ डैश ऑफ एक्स, गाइस ये जो दिया है ना, ये एफ डैश ऑफ एक्स दिया है, मतलब डेरिवेटिव दिया है, तो ओरिजिनल फंक्शन क्या रहा होगा। तो ऐसा जब भी होता है ना, तो ओरिजिनल फंक्शन विल एक्चुअली बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/x का लॉग एक्स प्लस सी। ओके, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा विच इज एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो इसका भी मैं रीजन बताता हूँ, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेने पे एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा, तो इधर से इधर जाने के लिए क्या किया अपन ने, डेरिवेटिव लिया। ओके, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेने से एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेने से एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ओके, सो इंटीग्रेशन ले लिया, फिर सी, उन्होंने सी का वैल्यू भी ढूंढा है इस क्वेश्चन में, तो सी का वैल्यू ढूंढने के लिए एफ ऑफ 1 को 5/2 दिया है, तो इसमें एफ ऑफ 1 एक्स को 1 डाल दो, तो इधर एफ ऑफ 1 आएगा जिसको अपन 5/2 लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/2, log 1 इज 0 प्लस सी,
तो c विल बी 5/2 माइनस 1/2 यानी 4/2 यानी 2। तो देखो 2 कौन से ऑप्शन में, +2, हाँ, x²/2 प्लस log x प्लस 2, hence a seems to be the right answer। Okay, okay. Let us come to sum number 11 now. Cot root x upon 2 root x है। तो गाइस अभी जैसे यहाँ पे हेडिंग ही दिया है सब्स्टिट्यूशन है, तो क्लिक होना चाहिए कि किसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है। किसका डेरिवेटिव दिख रहा है गाइस, यहाँ पे आपको बता सकते हो? वेरी गुड क्रिश, हर्षदीप, एनीवन एल्स? देखो यार, कॉट का तो डेरिवेटिव नहीं है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। ओके, तो दैट्स फॉर श्योर कॉट का नहीं है। वेरी गुड आशी एंड राजवीर, ओमकार, निशी, श्रवणी, श्रुति, वेरी गुड। रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स। ओके, तो वी विल पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव ले लो इसका, तो क्या मिलेगा? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव dt/dx। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dx/2 रूट एक्स इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ओके, तो ये अपना सम क्या बन गया अभी? कॉट रूट एक्स को t लिख देना है, dx/2 रूट एक्स, ये जो इतना पार्ट है dx/2 रूट एक्स, वो dt बन गया। और कॉट t का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन t हो जाएगा, और log ऑफ साइन रूट एक्स, यानी कि b इज द राइट आंसर। कॉट t का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन t होता है। अगेन फॉर्मूला याद हो तो ही आएगा ये, नहीं तो आपको कॉट एक्स का इंटीग्रेशन ही नहीं पता और बोलेगे यार इंटीग्रेशन टफ लग रहा है, तो नहीं होगा। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन log साइन एक्स होता है, और यहाँ पे कॉट टी है तो log साइन टी, टी को रीसब्स्टिट्यूट कर दिया रूट एक्स। ट्वेल्थ वाले में भी ना गाइस अपने को log x का डेरिवेटिव दिख रहा है। ओके, तो वी विल पुट log x इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव ले लो, log x का 1/x, t का dt/dx, तो यहाँ से dx/x विल बिकम dt। तो सम हो जाएगा cos log x को t एंड dx/x विल बिकम dt। cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है, तो जस्ट साइन ऑफ log x इज द आंसर। अपॉन में cos x या x नहीं आएगा, जस्ट साइन ऑफ log x, b इज द आंसर। ऐसे गाइस ये सम नंबर 13 भी बहुत ही अच्छा सम है। यहाँ पे ना डायरेक्टली दिखाई नहीं देता कि यार किसका डेरिवेटिव दिख रहा है करके हम लोग को, है ना। तो इसमें ट्रिक क्या है 13th वाले में? ट्रिक ये है कि जो सिंपल एक्स है ना, सेकेंड टर्म रूट एक्स प्लस एक्स जो है, उस एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख दो। ओके, एंड नाउ वी कैन टेक रूट एक्स को कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 1 प्लस रूट एक्स। अच्छा गाइस, मेरे मुझे ना आप लोगों से एक चीज पूछनी है, मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है? ट्रू और फॉल्स बताओ। 1/a इंटू बी इज इक्वल टू 1/a/b, मतलब एक सेकेंड ना, जैसे 1/4 इंटू 6 होगा, तो उसको 1/4/6 लिख सकते हैं क्या? 6-7 लोगों को फॉल्स लग रहा है, और 8-10 लोगों को हाँ लग रहा है।
ओके ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो देखो यार, एक्चुअली ना द राइट आंसर इज यस, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक्चुअली अगर ये टर्म को देखा जाए तो वी कैन थिंक ऑफ इट एज 1/4 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 1/4 जब ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा तो 1/6 तो हो गया ना, 1/4 इंटू 6। तो ऐसे गाइस लिख सकते हैं, ठीक है। 1/4 इंटू 6 कैन बी रिटर्न एज 1/4/6। तो इधर भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको ना 1/1 प्लस रूट एक्स को ऊपर लिख दिया और नीचे रूट एक्स रहने दो। मैं इसका रीजन भी बताता हूँ, मैं इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज द आंसर इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 किया। अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन, एक सेकेंड ना, उल्टा रीअरेंज कर दिया। 1/√x यहाँ पे रखो, नीचे 1 प्लस रूट एक्स रहने दो। इधर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो अब देखना डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, अगर गाइज डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एज इट इज है, देन log of denominator is the answer, right? Log of denominator is the answer. तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट एक्स, 1 का तो डेरिवेटिव 0, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स जो कि ऊपर अपन लेकर के आए हैं। तो अगर डिनोमिनेटर का फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में है, देन log of denominator is the answer। तो बाहर का 2 रहेगा, log of 1 प्लस रूट एक्स, यानी कि D seems to be the right answer। एक और बार डिस्कस करते हैं गाइस। पहले तो क्या किया, ये जो x है यहाँ पे, ये x, इसको रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख के रूट एक्स को कॉमन ले लिया। तो इसका डेरिवेटिव इधर दिख रहा है ना। आप गाइज ये ऐसा ऊपर नहीं भी लेके जाओ तभी भी आपको क्लिक तो होगा ना कि यार इसका डेरिवेटिव इधर दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, 1/√x को t डालोगे, फिर ये इंटू 2 करेंगे, तो मतलब इंटू 2/2 करना पड़ेगा, या नहीं भी करेंगे, खाली इसको t सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आपको dx/√x का वैल्यू 2 dt मिलेगा अपॉन नीचे t। तो 2 dt, 2 एज इट इज, dt/t का आप तब भी log t लिखते हैं। तो 2 log t तो आपका आंसर आ ही रहा था, और t किसको डाला था, 1 प्लस रूट एक्स को। वैसे सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, बट अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला पता है तो इससे भी कर सकते हैं, ये इजी पड़ेगा। सो गाइस एक ऐसा ही सिमिलर लॉजिक हम लोग को सम नंबर 14 में अप्लाई करना है। लेट्स राइट सम नंबर 14 हियर। इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस x रेज टू माइनस n को 1/x रेज टू n लिख देते हैं। नाउ लेट्स इंटीग्रेट, सॉरी टेक एलसीएम। x रेज टू n को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x रेज टू n इंटू x रेज टू 1 मिलके x रेज टू n प्लस 1 हो जाएगा, +1। और अपॉन में जो टर्म आने वाला है x रेज टू n, उसको ऊपर लिखिए। जस्ट अ मिनट गाइस, आप लोग सॉल्व करो इसको। ये सब में क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है। डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव देखा जाए तो x रेज टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव n+1 x रेज टू n+1 - 1 यानी n, 1 का तो 0 ही है। सो दिस इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये ऊपर लाने के लिए n+1 से मल्टीप्लाई और n+1 से डिवाइड करो, तो ये 1/n+1 एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है, then log of denominator is the answer. So log of this denominator will be the answer. So 1/n+1 into log of x raised to n+1 plus 1. कौन सा ऑप्शन है, बी। Guys, did you all understand this sum, 14th वाला sum? Okay. अच्छा, कुछ लोगों को एक और बार रिपीट चाहिए। एक्स रेज टू माइनस एन को 1/x रेज टू n लिखा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x रेज टू n इंटू x रेज टू 1 विल बिकम x रेज टू n+1,
और एलसीएम लेने के बाद जो अपॉन में एक्स रेज टू एन आएगा वो ऊपर चला जाएगा, ये इतना। तो इतना पार्ट अभी तक मिला। फिर अपन ने रियलाइज क्या किया कि ये जो नीचे वाला टर्म है इसका डेरिवेटिव n+1 एक्स रेज टू एन आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय n+1 एंड डिवाइड बाय n+1। और अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एज इट इज न्यूमरेटर में है, देन log ऑफ डिनोमिनेटर इज द आंसर। सो 1/n+1 log ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1/n+1 log ऑफ डिनोमिनेटर इज द आंसर। ओके, चलो अभी 15th सम करते हैं। f of x is equal to x, g of x is equal to sin x, then f of g of x का इंटीग्रेशन। ये तो बहुत ही इजी है गाइस। अगर f of x जो है ये x है, तो f of g of x क्या होना चाहिए? g of x ही होना चाहिए ना। यहाँ पे f of x है तो x होगा, f of g of x है तो g of x होगा। x के जगह पे g of x लिख दिया। ओके, और g of x खुद कितना है? sin x है। g of x is sin x, तो बेसिकली हम लोग को क्या चाहिए? sin x का इंटीग्रेशन चाहिए जो माइनस cos x होता है। हेंस a इज द आंसर। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x पूछने का अलग तरीका, फंक्शंस के साथ मिक्स कर लो। ओके गाइस, अभी ये जो सम नंबर 16 है इसको हम लोग अलग पेज पे सॉल्व करते हैं। ये गाइस ये भी ऐसा ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक जैसे ही क्वेश्चन है। एनी सजेशंस ऑन व्हाट वी हैड डन इन द टेक्स्ट बुक हियर? ओके, एनीवन एल्स? ओके, हाँ, tan x को sin x अपॉन cos x लिखने बोल रहे हैं लोग। चलो ट्राई करते हैं। अंडर रूट ऑफ tan x कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ cos x इंटू sin x इंटू cos x dx। अब क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा ना गाइस अजीब बनेगा। यहाँ पे इस sin x को रूट sin x इंटू रूट sin x लिखो, एक रूट sin x कट हो जाएगा और ये cos x रूट cos x बच रहा है। ओके, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। So what other method comes to mind is we can multiply and divide by tan x here. So अगर अपन ने अंडर रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इंटू cos x है, तो इंटू रूट tan x अपॉन रूट tan x कर दो, तो इससे ना एक न्यूमरेटर का tan x हटने का स्कोप है। सो दैट इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हो जाएगा tan x, डिनोमिनेटर में sin x, cos x और रूट tan x है। तो ऊपर वाले tan x को अपन क्या करते हैं? sin x अपॉन cos x लिख देते हैं। tan x को sin x अपॉन cos x। सो गाइस, ये जो sin x अपॉन cos x है ना, इतना पार्ट, दिस इज एक्चुअली फॉर न्यूमरेटर का tan x। उसके अलावा ये sin cos बच गया और ये रूट tan भी बच गया। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? sin x विल गेट कैंसल्ड, cos into cos will become cos square, जिसको ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा sec square, और नीचे का रूट tan x एज इट इज। अब देखो, डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो log ऑफ डिनोमिनेटर इज द आंसर और 2 इंटू डिनोमिनेटर इज द आंसर।
यस, लॉग होना चाहिए, 2 इंटू होना चाहिए, 2 इंटू होना चाहिए। इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स होगा, तो इसका आंसर 2 इंटू डिनोमिनेटर होगा, तो यहाँ पे 2 इंटू रूट टैन एक्स प्लस सी। यस यस क्रिश। There is any doubt in this sum? ओके अगर डाउट है तो ऑनेस्टली बोलो। ओके कौन सा ऑप्शन राइट है देखो तो, 2 इंटू डिनोमिनेटर वाला, बी। एवरीवन टेक बी ऑप्शन। गाइस 17 सम को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में तो ई रेज टू एक्स का टर्म है, बट सारे ऑप्शंस में ई रेज टू माइनस एक्स का टर्म है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को ई रेज टू माइनस एक्स समहाउ लाना पड़ेगा। ओके 1 सेकेंड ना गाइस, कुछ लोगों को प्रीवियस सम लिखना बाकी है। हाँ सो गाइस मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे 17 सम में ई रेस टू एक्स क्वेश्चन में है और ई रेस टू माइनस एक्स ऑप्शंस में है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ई रेस टू माइनस एक्स का सेटिंग कर देते हैं। या तो ई रेस टू एक्स को ही 1 अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स लिख देते हैं, dx अपॉन ए प्लस बी इंटू ई रेस टू एक्स को 1 अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स लिख दिया। दिस इज इक्वल टू गाइस व्हेन वी टेक एलसीएम इट विल बी ए ई रेस टू माइनस एक्स प्लस बी अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स आने वाला है, उसको ऊपर लिख दो। Now the best part is, if you observe carefully, we can do some setting and bring derivative of denominator in the numerator. तो गाइज अभी ये जो a e रेस टू माइनस एक्स प्लस बी है, इसका डेरिवेटिव होगा a e रेस टू माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विच इज माइनस ए, और b का 0। फिर से मैं बता रहा हूँ गाइज, a एज इट इज, मतलब मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देख रहा हूँ क्या होता है, a e रेस टू माइनस एक्स में a एज इट इज, e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन, यानी माइनस a e रेस टू माइनस एक्स, b का तो 0 ही है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग को ऐसा न्यूमरेटर में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय माइनस ए किया है तो डिवाइड बाय माइनस ए भी करना पड़ेगा। सो 1 बाय माइनस ए एज इट इज, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इज द आंसर। सो माइनस 1 बाय ए ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, log a e raised to minus x plus b, hence a is the answer. तो गाइज ऐसा अपन ने क्यों सोचा ये सम करने के लिए, क्योंकि ऑप्शंस में e रेस टू माइनस एक्स दिख रहा था, तो e रेस टू एक्स को 1 अपॉन e रेस टू माइनस एक्स लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, तो बाय ऑब्जर्वेशन पता क्या चला कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर लाना है तो माइनस ए से मल्टीप्लाई और माइनस ए से डिवाइड करना पड़ेगा। एटीन तो गाइस डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x होता है।
19th वाले को we will solve on a separate page. इसको भी गाइस जब अपन बोर्ड्स के लिए ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसका एक अलग से टाइप बनाया था. इसमें हम लोग को क्या करना होता है ना, वी हैव टू ब्रिंग द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर. वी हैव टू ब्रिंग द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर. ठीक है, तो अभी डिनोमिनेटर का एंगल है x प्लस बी. तो हम लोग ऊपर भी x प्लस बी लाने के लिए क्या करेंगे, cos ऑफ x प्लस बी है माइनस ए माइनस बी होल थिंग डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x प्लस बी. आई थिंक यू कैन इजिली फिगर आउट मैंने क्या किया. ऊपर x प्लस बी लाने के लिए एडिंग b एंड सब्ट्रैक्टिंग b किए. वी आर एडिंग b एंड सब्ट्रैक्टिंग b इन द न्यूमरेटर. सो वी कैन राइट दैट न्यूमरेटर एज cos ऑफ x प्लस बी, माइनस को कॉमन ले लो, दूसरा बचेगा a प्लस बी अपॉन साइन ऑफ x प्लस बी dx. अब ऊपर हम लोग इस कंपाउंड एंगल यूज करते हैं, cos ऑफ a माइनस बी. cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b whole thing divided by sin of x plus b. इसको अभी स्प्लिट कर दो. तो ये पहले टर्म के नीचे अगर हम लोग sin x plus b लिखते हैं तो अपने को cos of a plus b तो एज इट इज रह रहा है, cos x plus b upon sin x plus b it will become cot x plus b. और ये वाले टर्म के नीचे अगर हम लोग लिखेंगे तो sin x plus b will get cancelled और हम लोग को मिलेगा सिर्फ sin a plus b. तो अगले स्टेप में ना काफी लोग, मतलब मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, अरे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो सेकंड टर्म को माइनस ऑफ कॉस a प्लस बी लिख देते हैं. एंड दे फॉरगेट दैट उसमें यार x का टर्म तो है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट टर्म हुआ ना. इट इज अ प्योरली कांस्टेंट टर्म बिकॉज देयर इज नो x टर्म इन इट. वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड हियर देयर इज नो x टर्म. तो जैसे गाइस k का इंटीग्रेशन kx होता है, इसका sin a प्लस बी का इंटीग्रेशन sin a प्लस बी इंटू एक्स होगा. तो देखो sin a प्लस बी इंटू एक्स है, एक टर्म होना चाहिए. And guys, my fault. One thing I have done wrong here. Wrong thing is cos a minus b के फॉर्मूला cos a cos b plus sin a sin b होता है. Plus sin a sin b. So I didn't write plus. I wrote minus by mistake. Okay, तो इधर ऑप्शन से ही हम लोग चेक करते हैं. इसका इंटीग्रेशन आने वाला है sin a plus b into x. तो sin a plus b into x c में है और d में है. उसके बाद अगले टर्म के लिए cos a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, cot x प्लस बी का log ऑफ sin x प्लस बी आ रहा है, तो एडिशन में ही आ रहा है ना. तो आप बताओ सी और डी में से कौन सा चेक गेस करोगे, राइट टिक करोगे. डी वाला, राइट. सो डी इज द राइट आंसर. राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू. और ये सब में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, लिखने के बाद बताना. डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स. So guys, let us come to sum number 20 now. अब यहाँ पे सम नंबर 20 में हम लोग को मुझे मतलब ये सम देख के पहले आइडिया क्या आ रहा था कि चलो x/2 का कोई फॉर्मूला लगाते हैं, बट इफ यू ऑब्जर्व x/2 का कोई ऑप्शन है ही नहीं. ठीक है, तो ये भी एक गाइस टेक्सचुअल सम ही है. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसमें हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं. ओके, 1 माइनस साइन एक्स और ऊपर कॉस एक्स है, तो वी विल मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस साइन एक्स एंड डिवाइड विथ 1 प्लस साइन. प्रथम व्हाट्सएप मी अबाउट इट. ओके, तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x. cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो cos x प्लस cos x sin x आएगा, और होल थिंग डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स मिलके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आने वाला है. उस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को अपन cos स्क्वायर एक्स लिख देते हैं. अब स्प्लिट कर दो
cos x अपॉन cos स्क्वायर x मिलके सिर्फ 1 अपॉन cos x हो जाएगा, जिसको sec x लिख सकते हैं। और सेकेंड टर्म के नीचे डिनोमिनेटर आएगा तो एक cos कट हो जाएगा, एक cos कट हो जाएगा और sin अपॉन cos मिलके tan बचेगा। तो हम लोग को sec x प्लस tan x मिल रहा है अंदर का पार्ट। तो sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x और tan x का इंटीग्रेशन प्लस log ऑफ sec x आने वाला है। तो आप देखना उन्होंने जो ऑप्शन दिए वो log m प्लस log n को यूज करके दिए, log m into n, and hence B seems to be the right answer. So एक और बार देख लो गाइस, अपन ने रैशनलाइज किया cos x इन ब्रैकेट 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x इंटू 1 प्लस sin x, नीचे a माइनस बी a प्लस बी मिलके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस sin स्क्वायर x आने वाला है। 1 माइनस sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। ऊपर एक्चुअली नहीं भी मल्टीप्लाई करता तो चल जाता है, एक cos x ऐसे भी कट होता है। और फिर स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, cos x अपॉन cos स्क्वायर x, एक cos कैंसिल, 1 बाय cos इज sec x, और सेकेंड टर्म के नीचे लिखेंगे तो एक cos कैंसिल, sin अपॉन cos विल बिकम tan। sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस tan x का log sec x, तो दोनों में log आ रहा है तो log m प्लस log n को log m into n लिखा। सो एनी डाउट अप टू हियर, सम नंबर 20 तक कोई भी डाउट किसी को? यस, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर भी कर सकते हैं। 1 माइनस साइन एक्स है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -1 कर दो, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस साइन एक्स कुड आल्सो हैव बीन द आंसर। वेरी गुड कृष मेहता, माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस साइन एक्स वुड हैव बीन द आंसर। नो क्रिश, आई थिंक आपने फिर ना माइनस का सेटिंग बरोबर से नहीं किया होगा। आप मुझे सॉल्यूशन का पिक भेजो, मैं चेक करता हूँ। सो गाइस, ये जो सम है 21, इसको भी अलग पेज पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी है। गाइस ये एक स्पेशल टाइप है, आप देख ही रहे हो टाइप का नाम ही है a प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इवन फ्रॉम ऑप्शंस वी कैन सी कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो जब सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 3 tan x है उसको sin x अपॉन cos x लिखो, तो cos x इधर 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और अपॉन में भी जो cos x आने वाला है उसको ऊपर लिख देते हैं। we wrote tan x as sin x upon cos x. I'll wait a minute here. अगर यही स्टेप में किसी को डाउट है तो रिप्लाई करो, डाउट नहीं है तो कुछ भी रिप्लाई मत करो। ओके, सो गाइस अब क्या करना है, दिस इज अ स्पेशल टाइप वेर इन वी राइट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ऐसा हम लोग इसको लिखते हैं। सॉरी, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को क्या करना है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखना है। तो न्यूमरेटर है अपना सिर्फ cos x, a इंटू डिनोमिनेटर है 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसका डेरिवेटिव। तो गाइज अभी ये एक टाइप ही है, मतलब व्हेनेवर यू ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ सम कि a cos x plus b sin x upon c cos x plus d sin x, या a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d, so whenever this type comes we must write numerator is equal to a into denominator plus b into derivative of denominator, ऐसा लिखना है। ओके, so that is equal to,
अब क्या करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ये 2a cos x प्लस 3a sin x माइनस 2b sin x प्लस 3b cos x आ रहा है। तो गाइज इधर अगर हम लोग cos x को कॉमन लेंगे तो 2a प्लस 3b आ रहा है, उसके साथ cos x है, और sin x को कॉमन लेंगे तो 3a माइनस 2b आ रहा है, और LHS में अपन cos x है, ओके, तो cos x ही रहने देते हैं। अगर हम लोग कोइफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो RHS में cos x के साथ 2a प्लस 3b है। कैन यू टेल मी LHS में cos x के साथ क्या है? यस एवरीवन, वेरी गुड, आशीष, रवनी, क्या है गाइस इधर LHS में cos x के साथ क्या है? वेदांत, करेक्ट, प्रथम एंड क्रिश, वन है ना, इट इज वन cos x। अच्छा, कैन यू टेल मी, जैसे यहाँ पे RHS में sin x के साथ 3a माइनस 2b है, LHS में sin x के साथ क्या है? वेरी गुड एवरीवन, जीरो है। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो इसको इंटू 2 और इसको इंटू 3 कर देते हैं। a is 2/13, और अब b का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये a का वैल्यू इक्वेशन 2 में, ये सेकंड वाले में डाल देते हैं, तो 6/13 इज इक्वल टू 2b, 3/13 आ रहा है। तो गाइज अगर ऐसे खाली अब ना जैसे हम लोग ये बोर्ड्स के लिए कर रहे होते तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते, फिर बोलते पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाता, a के जगह पे 2/13 और b के जगह पे 3/13। फिर इसके नीचे ऐसा लिखेंगे कि पुट दिस वैल्यू ऑफ cos x इन द गिवन क्वेश्चन। तो गाइज अभी अपना जो क्वेश्चन है उसमें अपन क्या करेंगे, ये पूरा सेम टू सेम लिख देंगे ना न्यूमरेटर, तो हाउ दैट क्वेश्चन विल लुक लाइक, न्यूमरेटर में क्या है, खाली cos x है, तो cos x के जगह पे वी आर राइटिंग दिस 2/13 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 3/13 माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x, होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 3 sin x। सो गाइज अभी अगर अपन स्प्लिट करते हैं ना 2/13 और ये पूरा सेम टू सेम ऐसा एज इट इज लिखते हैं, तो ये पूरा कट हो जाएगा, खाली 2/13 ही बचेगा। अगर गाइज मैं क्या बोल रहा हूँ, स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब a प्लस बी अपॉन सी होगा, तो उसको a बाई सी प्लस बी बाई सी लिखना है, ठीक है। तो जब हम लोग स्प्लिट करेंगे, ओके, तो ये वाला टर्म, जब ये वाला टर्म और डिनोमिनेटर आएगा तो ये पूरा कट हो जाएगा, खाली 2/13 बचा, प्लस 3/13 के नीचे ऐसा लिखेंगे, तो ऊपर माइनस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और नीचे 2 cos x प्लस 3 sin x है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा k का kx, तो 2/13x प्लस 3/13, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो log ऑफ डिनोमिनेटर इज द आंसर। तो आई थिंक 1/13 को कॉमन लिया गया है, तो अंदर 2x बचना चाहिए, प्लस 3 log आना चाहिए, तो C seems to be the right option. Write it down, all of you.
By the way, guys, do you guys feel that this sum is very much time consuming for CET? तो इसके लिए ना गाइस एक शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिखो, राइट डाउन एवरीवन, इंटीग्रेशन ऑफ a cos x plus b sin x divided by c cos x plus d sin x is equal to ac plus bd upon c square plus d square x plus AD minus BC upon C square plus D square log of denominator. Okay. तो जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में मैं प्रीवियस सम ही ले लेता हूँ, cos x upon 2 cos x plus 3 sin x, cos x upon 2 cos x plus 3 sin x. So guys, in this sum अपना a जो है ये 1 है, b जो है वो 0 है, 2 is c and d is 3. So it is AC plus BD, A into C 1 minus B into D 0. तो ये क्या हो जाएगा, A into C 1 into 2 2 upon C square plus D square 4 plus 9 13 x plus AD minus BC A into D 1 into 3 3 B into C 0. तो 3 by 13 log of denominator. Directly we are getting the answer. लेट्स सी वेदांत. चलो इसके बाद आते हैं इसी के टाइप का सेकंड एक और फॉर्मूला है, वो है अगर इंटीग्रेशन ए ई रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन सी ई रेस टू एक्स प्लस बी होगा. ओके, तो फिर से नॉर्मली अगर बोर्ड्स में सॉल्व करना होता है ना, तो बोर्ड्स में हम लोग फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. बट अगर सीईटी में कर रहे हैं तो शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, इट विल बी बी बाई डी एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी अपॉन सी डी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी. ओके गाइस, यहाँ पे खाली एक चीज याद रखनी है, फर्स्ट फॉर्मूला में जब आप ये फर्स्ट फॉर्मूला दे रहे हो ना, तो जनरली जब सीईटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, they might ask something like this, 3 sin x plus 4 cos x divided by 2 sin x minus 5 cos x. तो आपको हैबिट क्या रहेगी ये फॉर्मूला के बाद, इसको a b c और d लेने की. बट एक्चुअल में ये a b c d नहीं है, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है. हमेशा a cos x का टर्म पहले होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे आप चाहिए तो नोट करके लिखो ये फॉर्मूला के लिए, द कॉस टर्म मस्ट बी फर्स्ट, द कॉस टर्म मस्ट बी फर्स्ट. अल्फाबेटिकली ए बी सी में से कॉस और साइन अगर डिक्शनरी में लिखे होते तो कॉस पहले आता है, तो इसीलिए कॉस का टर्म पहले होना चाहिए. So but in board exam you cannot use these formulae, they are obviously for CET only. चलो गाइस, तो ये फॉर्मूले को हम लोग ट्राई करेंगे फिर से अगले सम के लिए. नेक्स्ट सम, तो चेक करो गाइस, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट वी हैव रिटन, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व. अभी आप लोग ही खुद से सॉल्व करके मुझे बताओ कि 22 वाले का आंसर अपने फॉर्मूला के हिसाब से क्या आना चाहिए. b by dx
4/-8 यानी -1/2x सी लग रहा है देखो, प्लस AD - BC -16 + 8 -8 by C into D -16। क्या आंसर आ रहा है चेक करो guys। If you want, I'll write the formula first here so that you can compare easily. Integration of a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d is equal to bx by d plus ad minus bc upon cd log of denominator. So b by d, ये a, b, c और d. So 4/-8x plus AD, 3/8 is -24, -4/2 is 8 divided by -16 log of denominator -1/2x plus -32/-16 is 2 times log of denominator CR. और गाइस ये 23rd सम पे 5 स्टार दे दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, ये फॉर्मूला के यूज में किसी को कोई डाउट, आप क्या करना है, फॉर्मूला ना अपने टेक्स्ट बुक के सम्स पे अप्लाई करना है। ये टाइप अपन ने किया है क्लास में भी और टेक्स्ट बुक में भी है, तो ट्राई टू अप्लाई दीज टू फॉर्मूले इन सम नंबर ऑफ द टाइप 21 and 22 एट होम। ओके, चलो गाइस, अभी 23 में 5 स्टार क्यों देने लगा है, यहाँ पे ना हम लोग को एक सब्स्टिट्यूशन यूज करना है जो बहुत ही स्पेशल है। गाइस ऐसा कौन सा पावर है जो स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो भी कट होगा और क्यूब रूट में लिखेंगे तो भी कट होगा? वेरी गुड त्रिश मेहता, वेरी गुड जश पटाडिया, जितेश, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, वी विल टेम्पररीली सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू t रेज टू 6। सो dx by dt will be equal to 6t raised to 5, dx is equal to 6t raised to 5 dt हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा सम है, पहले एक बार ऑब्जर्व करो फिर आप लिखना। तो आए क्या होगा, dx के जगह पे 6t raised to 5 dt लिख देंगे अपॉन अंडर रूट ऑफ x, यानी अंडर रूट ऑफ t raised to 6 आ रहा है, उसको t raised to 6 raised to 1/2 लिख सकते हैं, तो ये t raised to 3 हो जाएगा, प्लस जो क्यूब रूट ऑफ t raised to 6 है उसको t raised to 6 raised to 1/3 लिख सकते हैं, तो वो t raised to 2 हो जाएगा। सो वी कैन टेक, नीचे से t स्क्वायर को कॉमन, अंदर t + 1 बचेगा, तो ये कट होके यहाँ पे ऊपर t क्यूब बच रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब अपॉन t + 1। अब गाइज दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब भी हम लोग के पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हम लोग को एक्चुअल डिवीजन करना पड़ेगा। तो एक्चुअल डिवीजन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल लाइक राइट लाइक दिस, t क्यूब डिवाइडेड बाय t + 1, t स्क्वायर जा करेंगे तो t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर आ गया, तो माइनस t जा करेंगे तो माइनस t स्क्वायर माइनस t प्लस t आ गया, -1। So any fraction can be written as q plus r upon d, t square minus t plus 1 minus 1 upon t plus 1। तो guys log of x raised to 1/6 plus 1 यानी तो आना ही चाहिए, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है b। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो log of t plus 1 आएगा ना। t क्या है, x raised to 6, अगर t raised to 6 x है तो it implies that t must be 6th root of x या x raised to 1/6।
तो log of x raised to 1/6 plus 1 तो आना ही चाहिए था, वो b में. Write it down all of you. I'll pause the recording.